मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन हमारी नहीं है, ये लाइन है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर की, जो अभी हाल में ही मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बड़ बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और गरीबों के मसीहा थे। ये बात वह व्यक्ति बोल रहा है जो वर्तमान में सरकार में काबीना मंत्री है। अगर यही बात विपक्ष का कोई नेता बोल देता तो हल्ला खड़ा हो जाता और उसके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लग जाता कि ये तो माफियाओं को संरक्षण देने की बात कहते हैं, ये गलत लोगों को आश्रय देने की बात कहते हैं, इनकी नीति और नीयत ही ऐसी है। परंतु वही बात अगर सरकार का एक मंत्री कह रहा है, उस पर किसी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुख्तार अंसारी एक कुख्यात अपराधी था, बदमाश था, डॉन था, बहुत सारे मामलों में वांछित था, बहुत सारे मुकदमों में वांछित था। उसे बहुत सारे मुकदमों में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। परंतु जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है वो बहुत ही संदेहास्पद है। किसी भी इतने बड़े अपराधी की मृत्यु जहर दे करके हो, जैसा कि उसने अंदेशा जताया था कि मुझे मध्यम और धीमा जहर लगातार प्रशासन की तरफ से, जो जेल प्रशासन है उसकी तरफ से दिया जा रहा है, और इस बात के लिए उसने लगातार अपने वकील से कहा। वकील ने इस बात को कोर्ट में भी रखा, लेकिन कोई त्वरित कार्यवाही नहीं हुई, ना ही कोई त्वरित सुनवाई हुई। इसके 1 महीने के बाद उसने पुनः कहा कि मुझे मध्यम जहर दिया जा रहा है, मेरा जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा है, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं कोर्ट रूम तक जाने में असमर्थ हूँ। उसने अपने बेटे से ये बात कही। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आ गया, उसके ऊपर वाद होता है, कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसे जेल में डाला जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की, मैं बिल्कुल भी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि किसी भी अपराधी के लिए मैं पक्ष करूँ। जिस व्यक्ति ने गलत किया है निश्चित तौर पर वो उसका भुगतान भी वही भरेगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रीति चल रही है उसके अनुसार कहीं न कहीं सरकार पर भी एक बहुत बड़ा दाग लग रहा है। जिस तरीके से योगी जी की सरकार लगातार माफियाओं को सजाए मौत की दंड दे रही है और उनको लगातार जो है किनारे लगाया जा रहा है, उसका तरीका थोड़ा सा गलत है। कुख्यात अपराधी अतीक अहमद को जब कोर्ट रूम से बाहर ले जाया जा रहा था तो वहाँ बदमाशों ने गोली मार दी। अब एक सवालिया प्रश्न यहाँ पर इस बात का खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में कोई भी बदमाश किसी इतने बड़े डॉन को, इतने बड़े अपराधी को पुलिस की संरक्षण में गोली मार दे तो सुरक्षा व्यवस्था को हम चाक चौबंद कैसे कह देंगे। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार और योगी जी की सरकार माफियाओं को, अपराधियों को किनारे लगा रही है, वहीं वह अपराधी जो पुलिस के संरक्षण में उस अपराधी की सुरक्षा कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि हम सुरक्षित हैं। मान लीजिए कि वो तो चलो एक बहुत बड़ा डॉन था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अन्य भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया। अगर मान लीजिए उस जगह पर कोई बड़ा नेता होता, उस जगह पर कोई वकील होता, डॉक्टर होता, तो फिर किस तरीके से ये काम हो पाता। तो लगातार जिस तरीके से ये हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया चिन्ह है, सवालिया प्रश्न खड़ा हो रहा है।
कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं और उस पर भी ये प्रदेश सरकार के जो बड़बोले मंत्री हैं, जो अभी जल्द में ही आकर के अपने हाथ में लड्डू लिए हैं, तो वो गरम गरम लड्डू जो है ना, वो उनको पचाया नहीं जा रहा है। किसी भी अपराधी को आप अपने तरीके से उसको मसीहा नहीं बता सकते हैं। आपको अपनी बात कहने का सलीका आना चाहिए। आप एक अच्छे जानकार और बड़े ओहदे पर बैठे हुए मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने भी इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब एक टीवी इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूँ कि वह गरीबों के मसीहा थे। जब वो गरीबों के मसीहा थे तो फिर उनको डॉन कहना, उनको बदमाश कहना, उन पर विभिन्न प्रकार के मुकदमे जो पंजीकृत हुए हैं, जहां उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं, डॉक्टर्स की हत्याएं की हैं, वकीलों की हत्या की है, ठेकेदारों की हत्या की है, नेताओं की हत्या की है, एक नहीं दर्जनों, बल्कि हम तो ये कहेंगे 100-200 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके पक्ष में हर कोई किसी व्यक्ति का मत होगा, मैं भी पक्षधर हूँ, लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लोग अपने हाथों में ले रहे हैं, जेल शासन और जेल प्रशासन ने जिस तरीके से बात आ रही है कि जहर दे के मुख्तार अंसारी को मारा है, ये अगर ऐसा हुआ है, हालांकि बिस्रा रिपोर्ट आनी बाकी है, जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, जिन बर्तनों में मुख्तार अंसारी भोजन करता था उन बर्तनों की भी जाँच होने चली गई है। कुछ जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको भी सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़बोले मंत्री हैं, इन मंत्रियों के ऊपर भी लगाम होनी चाहिए। सरकार की छवि खराब हो रही है, लोगों का सरकार की कानून व्यवस्था से कहीं न कहीं जो है वो सवालिया निशान लगा रहे हैं। न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर लगातार मौतें होती रहेंगी तो लोगों को कानूनी और विधिक प्रक्रिया के तहत दंड मिलना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था लागू है। संविधान हमें बिल्कुल भी ये आज्ञा नहीं देता है, ये परमिशन नहीं देता है कि हम किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से पनिशमेंट दें। अगर हम किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पनिशमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद अपराधी की श्रेणी में आ रहे हैं और हम खुद अपराधी हैं। शेष आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताना। और ओपी राजभर जी का जो बयान है वो कितना सही है, कितना गलत है, इस पर भी अपनी राय ज़रूर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।